गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। मैं आशा शर्मा। आज इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पोबल हु हैज़ नो टोज, इसके क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को प्लीज़ प्रेस कीजिए जिससे कि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 एंड विच इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोबल हु हैज़ नो टोज। पोबल एक लड़का होता है और ये थोड़ा सा फनी और स्टूपिड टाइप की एक स्टोरी है। रियलिटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट क्योंकि इस स्टोरी में जो बोला गया है हम उसी के बिहाफ पे इस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक पोबल नाम का लड़का होता है और उसकी आंटी होती है जोबिस्का। तो पोबल क्या होता है कि एक बार स्विम करने जाता है, तो जब वो स्विम करके वापस आ रहा होता है तब देखता है कि उसके पैरों की जो टोज़ हैं, जो उंगलियां हैं, अब वो नहीं रहीं। तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा वरी हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर इसकी आप कंप्लीट स्टोरी देखना चाहते हैं तो आपको इसकी स्टोरी भी मिल जाएगी मेरी चैनल पर। बट इसके अंदर अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिड द पोबल हैव टोज एट सेम पॉइंट। तो बोल रहे हैं इसमें कि पोबल के जो सेम पॉइंट थे वहाँ पे टोज थे। तो इसका आंसर है, जितना क्वेश्चन पूछा है हम उतना ही आंसर इसमें देंगे। द पोबल वंस हैड एज मैनी टॉयज एज वी हैव। तो यस, शुरुआत में उसके प्रॉपर पूरे टोज थे जब हमने देखा था, स्टार्टिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टू थिंग्स डिड आंट जोबिस्का मेक द पोबल टू कीप हिज टोज हेल्दी। तो मतलब इसमें आपको बताना है कि पोबल की जो आंटी थी जोबिस्का, वो पोबल के टो को हेल्दी रखने के लिए क्या करती थी। वो दो चीज़ बतानी है। तो ये है, Aunt Jobiska made Pobble drink lavender water tinged with pink and made him wrap his nose in a piece of scarlet flannel. तो उसकी आंटी एक तो उसके लिए एक जूस बनाती थी लेवेंडर का जिसका पिंक कलर होता था, और दूसरा उसके नोज को गरम गरम रखने के लिए उसके नोज को कवर करके रखती थी एक फ्लैनर, एक कपड़े के टुकड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही फील व्हेन हिज टोज डिसअपियर्ड। मतलब जब पोबल्स के स्विमिंग के टाइम उसके टोज डिसअपियर हो गए थे, गायब हो गए थे, तब उसने कैसा महसूस किया था। द पोबल बिकेम वेरी सैड एट लूजिंग हिज टोज। ऑब्वियसली अगर हम अपनी कोई चीज़ खो देंगे तो हमें बुरा लगेगा। एज द सेम वे ही फील्स वेरी सैड व्हेन ही लॉस्ट हिज टोज। बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। बट क्योंकि एक थोड़ा स्टूपिड टाइप ऑफ स्टोरी है तो हम उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो जब पोबल्स को पता चला कि उसके टोज गायब हो चुके हैं उसके पैरों से, तो उसे बहुत बुरा लगा और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, दुखी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द लॉस। मतलब वो जो चीज़ खोई थी उसके बारे में स्ट्रेंज चीज़ क्या थी। द स्ट्रेंज थिंग अबाउट द लॉस वॉज दैट नो वन एवर फाउंड आउट हु टुक द टोज। मतलब इस ये जो उसके टोज खो गए थे पोबल्स के, उसके खोने के पीछे जो सबसे स्ट्रेंज चीज़ थी वो ये थी कि किसी ने भी उसके टोज को लेते हुए नहीं देखा था। उन्हें किसी को नहीं पता चला कि किसने उसके टोज को लिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोबल गेट बैक टू हिज आंट हाउस। जब पोबल के टोज उसके पैरों से गायब हो गए थे तो फिर वो वापस आफ्टर स्विम कैसे वो अपनी आंट के घर पर पहुंचा था। द पोबल वॉज कैरिड बैक टू हिज आंट्स प्लेस ऑन अ बार। कैसे गया था, उसको एक बार, एक छाल जो होती है ना, लेयर टाइप की, उस पर लिटाकर उसे उसकी आंटी के घर पर लेकर गए थे। तो इन दिस वे ही कम बैक टू हिज आंट्स प्लेस व्हेन ही लॉस्ट हिज टोज। तो ये बेसिकली इसके क्वेश्चन आंसर थे। दे आर द 5 क्वेश्चन आंसर एंड ईच क्वेश्चन आंसर हैज़ बिन डिस्कस इन दिस वीडियो
and I hope these question answer will help you to understand these questions and the answers. So guys, thank you so much for watching this video completely, and the next video I'll come with the next chapter. So now this time, thank you so much and have a good day to all of you, and Radhe Radhe.